देखिए दोस्तों, अगर आपने भी 10वीं के बाद आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन से, तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है, क्योंकि बिजली विभाग में जो टेक्नीशियन की भर्ती है, इसको आप लाइनमैन बोल सकते हैं। टेक्नीशियन का काम यही होता है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई वायर वायर टूटती है या फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होता है, उसको जाकर जो है सॉर्ट आउट करना। और ये जो काम होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप भी ऑनलाइन जो है फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अभी जो है इसका ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको शुरू कर दिया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल जो है 10वीं पास हैं और आपने जो आईटीआई है इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है, तो फॉर्म को ईजिली घर बैठे भर सकते हैं। कैसे जो है फॉर्म को भरना है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको देने जा रहे हैं। और लगभग जो है 2000 पदों पे जो भर्ती है ना, केवल टेक्नीशियन के पदों पे भर्ती निकाली गई है। अभी तक आपने टेलीग्राम, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो लिंक नीचे दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है easy2net.com पे आना होगा। इसको आप यहाँ से ओपन कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी भर्ती आती है उसका अपडेट आपको करा दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में देखेंगे तो आपको जो है बिहार बिजली विभाग टेक्नीशियन का जो भर्ती है ना, उसका लिंक मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि इस तरह से जो है टेक्नीशियन का काम आपको करना होता है, यानी कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आपको जाकर उसको सही करना होता है, ठीक है। और ये जो है 2000 पदों पे जो है आपका भर्ती होने वाला है, जो कि एक बड़ी भर्ती है। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन से, तो आपके लिए अच्छा मौका होने वाला है, ठीक है। फॉर्म जो है आपका 15 और फॉर्म जो है आपका यहाँ पे 20 से स्टार्ट किया गया है, यानी कि आज से ही आपका फॉर्म शुरू किया गया है। और 19/7 तक जो है फॉर्म को आप ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें ज़्यादा कोई क्वालिफ़िकेशन आपको फुलफ़िल नहीं करना होता है। केवल आप मैट्रिक पास हैं और उसके बाद अपना जो 2 वर्षीय आईटीआई है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया हुआ है, केवल जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला ही फॉर्म को भरेंगे। अगर आपने दूसरा कोई ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है। जो कि एनसीवीटी एससीवीटी से अप्रूव होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस 2 ही क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल करना है, फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम एज लिमिट की बात करें तो अगर आप जर्नल हैं तो 18 से लेकर 37 वर्ष, एसी एसटी हैं तो 18 से लेकर 42 वर्ष, ईबीसी बीसी हैं तो 18 से लेकर 40 वर्ष, और कोई फीमेल ईआर है तो उसका 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फ़ी जो है इसमें ज़्यादा लग रहा है। मेरे हिसाब से बिजली विभाग का जो एप्लीकेशन फ़ी है इतना नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करिएगा, जब यहाँ पे फॉर्म फिलअप करवाए जा रहे हैं और इतना एप्लीकेशन फॉर्म लिए जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ईबीसी बीसी और ईआर हैं उनको जो है 1500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ रहा है, जो कि एक भारी एप्लीकेशन फ़ी होता है। बाकी यहाँ पे एससी एसटी जो पीडब्ल्यूडी हैं उनको 375 रुपया, और कोई विकलांग है या फिर बिहार के जो भी महिलाएं हैं उनको 375 रुपया का पेमेंट ही करना है, ठीक है। बाकी हम सैलरी की बात करें तो इसमें जो है 9200 रुपये से आपका जो ग्रेड पे है, एक ग्रेड पे आपको हम बता रहे हैं जो कि स्टार्टिंग होता है, जो कि अच्छा खासा सैलरी होगा। हम आपको नोटिस के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। बाकी नीचे आएंगे तो इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको जो है रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। तो आप जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फॉर्म भरने से पहले जो भी इनका डिटेल्स नोटिफिकेशन है, इसमें आपको बता दें कि 5 प्रकार के जो है अलग अलग पदों पे भर्ती हो रही है। सभी भर्ती की जानकारी हमने जो है पिछले वाले वीडियो में कवर किया था, उसको आप चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में केवल जो नोटिफिकेशन संख्या 5/2024 के तहत टेक्नीशियन के पदों पे भर्ती निकाली गई है, उसका ही जानकारी हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। इसमें कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटल जो है 2000 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम सैलरी की रिगार्डिंग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9200 से लेकर 15,500 रुपया जो है आपका पे बैंड रहेगा। और बाकी आपका मंथली जो है 9200 रुपया ये आपका कंसोलिडेटेड रहेगा, ठीक है। ये आपका मंथली लेवल 4 के तहत जो है आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। बाकी हम एज लिमिट की बात करें तो आप यहाँ पे जो मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है, आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज जरूर चेक कर लेना, उसके बाद ही फॉर्म को भरना, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म को भरना है तो यहीं पे जो है आपको रजिस्टर का बटन मिलेगा, या फिर आप चाहें तो हमने जो आपको लिंक दिया हुआ है यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन का जो है अलग अलग लिंक है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, चलिए हम रजिस्टर के बटन पर क्लिक करते हैं, तो थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि ये जो है लोडिंग लेता है।
है। और जैसे ही यहाँ पे 100% होगा तो यहाँ पे आपको क्लोज करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्री कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है एक यूज़र आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे जो है कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम होता है, मिडिल नेम होता है, लास्ट नेम होता है, वो आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। जैसे कि मिस्टर वगैरह वगैरह आपको नहीं लगाना है, केवल मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो भी आपका नाम है उसके हिसाब से अपना नाम जो है यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद अगर आपने नाम कभी चेंज किया हुआ है मैट्रिक के बाद तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट है उस पर जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डालना है, आधार कार्ड वाला नहीं डालना है, क्योंकि हो सकता है कई लोगों का जो है अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होता है जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन कई सारे लोगों का इस तरह का प्रॉब्लम होता है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो ईयर है ना, यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपका जो उम्र है वो कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको बतानी है कि मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे जो है एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना होगा। यहाँ पे एक ईमेल आईडी और ईमेल आईडी को कंफर्म करके डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है, कैप्चा को फिल करना है, जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे जो ओटीपी सेंड किया गया है उसको डालेंगे, वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो ओटीपी है वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है एग्री करना है, कैप्चा को फिल करना है, रीवेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है वो सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको टिक करके रीवेरीफाई कर लेना है कि हाँ मेरा जानकारी सही है। आपको लगता है किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो अब बैक जाकर इसको सुधार कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है आपके नंबर पे या फिर मेल पे सेंड कर दिया जाएगा और यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको जो है फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो पोस्ट का सिलेक्शन होता है, जैसे कि इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, तो पोस्ट का सिलेक्शन करने के लिए पोस्ट सिलेक्शन के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका पूरी जानकारी यहाँ पे खुलेगा, जो कि अभी लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है और मिडिल नेम वगैरह वगैरह सब जानकारी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे केवल अपना जो है मैरिटल स्टेटस बताना है कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर या फिर हस्बैंड का नेम या फिर मदर नेम यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये आपको बतानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मल्टीपल पोस्ट है, जैसे कि मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था। इसमें हमें केवल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो है पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म भरना है, यानी कि लाइनमैन हमें बनना है। तो आपको जो है ये वाला टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 है ना, यही आपको सेलेक्ट करना है, जिसका विज्ञापन संख्या भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नेशनलिटी बताना है। फिर अगर आप बिहार से हैं तो यस करके जो भी रिजर्वेशन है उसका लाभ आप ले सकते हैं, कैटेगरी अपना बता सकते हैं। बिहार से नहीं है, अदर स्टेट से हैं तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करके अपना स्टेट का सिलेक्शन करके यहाँ पे देखेंगे आप जो है सीधे ऑन रिजर्व में जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार से हैं तो यस करेंगे तो अपना कैटेगरी यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आपको जो है कोई भी एक पहचान चिन्ह जो आप तिल का कट का हो सकता है उसकी जानकारी यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक जो है आईडी प्रूफ आपको देना होगा, जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करके उसका नंबर लिखेंगे और जो भी आपका उस कार्ड पे नेम है वो आपको लिखना है, यहाँ पे टिक करना है और आपको जो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर, जैसे ही सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स आपको बताना होगा, जिसमें अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित वगैरह वगैरह हैं तो आप यहाँ पे यस करके जानकारी बता सकते हैं, नहीं है तो इसको भी आपको नो ही करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल जो लैंड लोजर होता है या फिर लैंड डिस्प्लेड पर्सन डिटेल्ड होता है, अगर आप इस प्रकार के कंडीशन है तो बताएंगे, नहीं तो इसको भी यहाँ से नो करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो एड्रेस है लाइन 1 में जो भी आपका एड्रेस लगता है वो आपको बतानी है। फिर लाइन 2 में भी आप कुछ पोस्ट अपना जो पुलिस स्टेशन होता है वो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो है डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है और यहाँ पे अपना जो पिन कोड है उसको आपको टाइप करना है। अगर आपका परमानेंट और जो भी क्रॉसपेंडेंस एड्रेस है सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो वही जानकारी यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो नो करके अलग अलग आपको फिलअप करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी अपना क्वालिफिकेशन
डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है, जिसमें सबसे पहले मैट्रिक का जो है डिटेल्स आपको डालना है कि आपने जो है मैट्रिक कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है, स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट का नेम क्या है। इसमें बताएंगे कि आपका जो है परसेंटेज या फिर सीजीपीए या फिर ग्रेड ऑफ मार्क है, जो भी आपका कंडीशन होगा उसका सिलेक्शन करेंगे, उसके हिसाब से ही आपको डालना होगा। तो जैसे कि हमने परसेंटेज यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे कितना अंक आपने जो है मैट्रिक में प्राप्त किया हुआ है वो जानकारी आप बताएंगे, कितना जो है टोटल अंक था वो बताएंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज जो है आपका ले लिया जाएगा। उसके बाद आपने जो है कब पास किया हुआ है इसकी जानकारी आप बताएंगे। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, मैट्रिक का जो भी पास सर्टिफिकेट नंबर होता है। उसके बाद डिवीज़न आप बताना है कि आप जो है कौन से डिवीज़न से पास आउट हुए हैं। उसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट की भी जानकारी आप ज़रूर भर देना, जिसमें बोर्ड, स्कूल का नेम, परसेंटेज है कि क्या है, उसके बाद कितना मार्क्स आपने प्राप्त किया हुआ है, कितना मार्क्स का था, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, कब पास किया था, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डिवीज़न क्या है। लेकिन हाँ, अगर आपने इंटरमीडिएट पास नहीं किया होगा तो उसका कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लाइनमैन का फॉर्म भर रहे हैं, इसमें केवल 10+ ITI आपने किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास है तो भर दीजिएगा, नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अपना जो ITI का डिटेल्स है आपको बतानी होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 वर्षीय ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, यानी कि केवल आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI किए हुए हैं 2 वर्ष वाला, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। उसके बाद बताएंगे कि आपने जो ITI किया हुआ है कौन सी इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, उसकी जानकारी यहाँ बताएंगे। फिर यहाँ पे आपने जो है कब पास किया था, उसका जो भी सन होता है, ठीक है, वो बताएंगे, और उसके साथ साथ उसका मंथ जो होता है वो भी आपको बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ आप ज़रूर बता देंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने 2022 में पास किया तो 2022 से यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको इलेक्ट्रीशियन का मार्कशीट मिला हुआ है उसमें परसेंटेज है, सीजीपीए है, जो भी है वो बताएंगे। फिर बताएंगे कि आपको जो है ITI में कितना अंक मिला हुआ है और कितना अंक का जो है आपका ITI है, और उसका परसेंटेज क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डिवीज़न क्या है, ये जानकारी आप ज़रूर भर देंगे, ठीक है। ये जानकारी भरने के बाद आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी कंपनी का सिलेक्शन है आपको करना है कि आप जो है कौन से कंपनी में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 प्रेफरेंस आपको है, क्योंकि बिहार में जो है 3 कंपनी चलती है जिसके माध्यम से बिजली का जो कनेक्शन है वो दिया जाता है और बिजली जो सप्लाई होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्शन आप नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को दे सकते हैं, या फिर आप साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को दे सकते हैं, या फिर BSPTCL है उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, जो कि आपके एरिया में चलता है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं आप उसके अंतर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर सेकेंड में जो देना चाहते हैं, थर्ड में जो देना चाहते हैं, इस तरह से अपना जो सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। काम करना है, ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका जो डेटा है यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सबसे पहले जो आपका फ़ोटो है उसको अपलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। फ़ोटो का जो साइज़ है 200 KB से लेकर 500 KB के बीच में होनी चाहिए, और ये आपका जो है देख सकते हैं कि कलर में वाइट बैकग्राउंड में जो है फ़ोटोग्राफ आपका होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फ़ोटो है वहाँ पे जाकर इसका सिलेक्शन करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्लोज करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गया है। यहाँ पे एक बार इसको व्यू करके देख लीजिएगा, क्योंकि व्यू करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो फिर आगे फॉर्म आप फिलअप नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे सिग्नेचर जो है आपको अपलोड करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। कई बार क्लिक नहीं होता है तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। सिग्नेचर का भी यहाँ पे साइज दिया गया है कि आपका जो सिग्नेचर है वो 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। इस तरह से सिग्नेचर भी मेरा अपलोड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, और इसको भी यहाँ से व्यू कर लेना है। व्यू नहीं होता है तो यहाँ पर क्लिक करिएगा, इस तरह से इसको व्यू करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से करना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है, तो ऑनलाइन का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन है वो आपको देना है, ठीक है, कि मैं सभी जानकारी सही दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले तो प्रीव्यू कर लेना है, जो भी आपने जानकारी फिल आउट किया हुआ है इसका जो प्रीव्यू है ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा कि जो भी आपने जानकारी फिल आउट किया हुआ है वो जानकारी सही है कि नहीं है। तो इस तरह से जो है प्रीव्यू आप देख सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है सबमिट करना होगा, ठीक है। अब जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में बस आपको पेमेंट कर देना है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कई सारे जो है साधन आपको मिलते हैं,
जिसके माध्यम से आप अपना जो पेमेंट है उसको कंप्लीट कर देंगे। हालांकि यहाँ पे 1500 रुपये पेमेंट जो है बहुत ज़्यादा, इतना पेमेंट बिहार सरकार को नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये हेवी अमाउंट हो जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो पेमेंट करने से वंचित रह जाएंगे, फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। खैर, सरकार की जो नीति है वो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। पेमेंट करने के बाद और कुछ आपको नहीं करना है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे इनका जो नोटिस है उसको आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें देखेंगे आपका जो है सिलेक्शन किस प्रकार होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन के रिगार्डिंग हम बात करें तो इसमें जो है आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, देख सकते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन में बोला गया है कि CBT जो है यहाँ पे एग्जाम होगा, उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप कहेंगे तो हम अलग से जो है इसका जो भी सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, उसको लेकर आएंगे कि इस तरह से आपका एग्जाम होगा, सिलेबस क्या रहेगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट्स है, किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, जिसकी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे।